सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 8, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और सभी रेलवे के एग्जामों के लिए और अदर एग्जाम जहां पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से रिलेटेड, जिसको हम बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा हमारे पास वो है यहाँ पर कि कैरोलस लीनियस, यानी कि कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था, किसका जो वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम दिया था। तो नेचुरल का दिया था, यानी कि प्रकृति का, कृत्रिम का, या फिर द्वितीय यानी कि बायनोमियल, या फिर उपरोक्त सभी। तो उन्होंने जो दिया था यहाँ पर दिया था बायनोमियल, यानी कि इनको जो है द्विनाम पद्धति का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ, है ना। यहाँ पर आपको याद रखना है, मॉडर्न फादर इनको बोला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। मॉडर्न जो है नेम का टैक्सोनॉमी के लिए यहाँ पर इनको बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार मानव एक सामाजिक जंतु है, यानी कि किसके अनुसार मानव एक जंतु के रूप में, सोशल एनिमल के रूप में बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, अरस्तु, रूसो, प्लेटो या फिर लास्की। तो जो ये बोला था अरस्तु जी ने बोला था, जो कि सिकंदर के गुरु थे और जिनको हम बायोलॉजी का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं अरस्तु जी को। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु श्वसन के लिए त्वचा का भी उपयोग करता है, कॉकरोच, मेढक, व्हेल या फिर डॉग फिश। तो ये जो है मेढक यूज करते हैं श्वसन के लिए त्वचा का यूज, और जो केंचुए होते हैं अर्थवॉर्म, वो भी त्वचा से ही सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है। ऑप्शन है अजैविक कारक, जैविक कारक, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, और जो अजैविक और जैविक कारक दोनों। तो पर्यावरण में जो शामिल होते हैं अजैविक और जैविक कारक दोनों शामिल होते हैं आपके पर्यावरण में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम है, स्वर्ण, रजत, पारा या फिर तांबा। तो बनी सी बात है, देखिए पारा जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पिघला हुआ रहता है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, पारा का हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मरकरी, यानी कि पारा। अगला प्रश्न है कि भारत के सुंदर वन किस प्रकार के वनों का उदाहरण है, शुष्क वन, पर्णपाती वन, ज्वारीय वन या फिर आर्द्र पर्णपाती वन। कौन से सुंदर वन, और सुंदर वन का डेल्टा बहुत ही फेमस है, सबसे बड़ा है विश्व का, और सुंदरवन डेल्टा के पास ही जो जूट की खेती होती है सबसे ज़्यादा होती है, जो कि बांग्लादेश उसके लिए फेमस है, और उसके बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन या फिर स्टायरीन या जो है बिनाइल एसीटेट या फिर प्रोपीन। तो जो ये है वो है आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। और प्राकृतिक रबर जो है बहुत ही मुलायम होता है, उसको थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों से, वो प्रश्न यह है कि आपको ये बताना है कि रबड़ को जो है कठोर बनाने के लिए उसमें आखिर मिलाया क्या जाता है, जो वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होती है उसमें क्या मिलाया जाता है, ये आज का प्रश्न है। तो कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आंसर देना है। मैंने पढ़ाया हुआ है, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने ज़रूर ये बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अणु के 1 ग्राम से सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर सभी में समान मात्रा में। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनमें से क्या है, वसा में जो है सबसे ज्यादा एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि ऊन कटाई इस प्रक्रिया को दर्शाता है, यानी कि ऊन की जो कटाई है वो किस प्रक्रिया को दर्शाता है, ऊन से सॉल को बनाना, या फिर ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की जो है पतली परत हटाना, या फिर ऊन के लिए भेड़ को मारना और भेड़ के बच्चों को पालना। ऊन कटाई, तो ये जो है यहाँ पर कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाई पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती यानी कि जो मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जो इसे धूल और खरोंच से बचाता है, सुंदर बनाता है, इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाता है और चमक प्रदान करता है। तो बनी सी बात है भैया, लोहे को अगर मजबूत रखना है तो उसको जंग से दूर रखना पड़ेगा आपको, है ना। देखिए जंग और जंग, ठीक है, दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो
जो एक वॉर भी होता है जंग का मतलब, और एक जंग जो है, तो दोनों का मीनिंग अलग यहाँ पे निकल रहा है, लेकिन काम दोनों सेम ही करते हैं। किसी देश के साथ जंग होता है तो देश खोखला हो जाता है, और ऐसे लोहे में जंग लगे तो लोहा भी खोखला होने लगता है। तो दोनों से हमारे एक जंग से देश को बचाना है, दूसरे जंग से लोहे को बचाना है, तो इसके लिए जो है जिंक की कोटिंग की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टॉर्च में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, या फिर अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस का? टॉर्च की बात की जा रही है, तो जो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का टॉर्चों में यूज किया जाता है। जब मृदा में, है ना, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो उसे क्या कहते हैं? बालू का मतलब यहाँ पर रेत से की जा रही है, सैंड से की जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? है ना, कई प्रकार की मिट्टी है, देखिए यहाँ पे दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, या फिर ह्यूमस, या फिर जो मणमय मृदा होता है वो, तो इसको हम बोलते हैं बलुई मिट्टी। बनी सी बात है, सैंडी सॉइल, उसमें सैंड मिला हुआ है तो सैंडी सॉइल ही उसको हम बोलेंगे। तो ये चीजें जो है यहाँ पर कुछ कॉमन सेंस लगा के आप आंसर को सही कर सकते हो। अगला है, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि, क्यों? यानी कि देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, क्यों? प्रज्वलन ताप कम होता है, प्रज्वलन ताप अधिक होता है, कैलोरी मान उच्च होता है, दहन ऊष्मा उच्च होती है। तो होती है उसमें प्रज्वलन ताप कम होता है, प्रज्वलन ताप कम होता है, जिसके कारण से जो है बहुत ही जल्दी से वो आग पकड़ते हैं, है ना। यानी कि किसी चीज को कम हीट में ही वो आग पकड़ ले, है ना, वही चीज यहाँ पर बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, WWTP का फुल फॉर्म आपको बताना है। वर्ल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, या फिर बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर यहाँ पर बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको याद ही करने पड़ेंगे, और इसका कोई तोड़ नहीं है, इसमें कुछ भी आंसर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर माइनस मार्किंग है तो आप छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं है माइनस मार्किंग तो जो आपको सही लगे वो लगा दें, और अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि भैया विद्युत प्रतिरोध को निम्न मतलब इकाई में मापा जाता है। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? जूल, ओम, एम्पियर और वोल्ट। तो ओम में मापा जाता है। आपको पता है कि ओम में हम प्रतिरोध को नापते हैं, V/IR का इक्वेशन हमने बहुत ही पढ़ा हुआ है। जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो जरूर ही पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है कि भैया आवर्त काल खालिस्तान दिनों तक रहता है और मासिक धर्म चक्र को समाप्त करता है। 2 से 7 दिन, 10 से 12 दिन, या फिर 15 से 20 दिन, या फिर 20 से 24 दिन। तो ये जो रहता है भैया 2 से 7 दिन तक रहता है। भूजल का खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण हो सकता है, जलभृत, अंतःस्पंद, या फिर जल चक्र, या फिर आमेलन। तो इसको जो है भर सकते हम सेकंड नंबर के ऑप्शन से, यानी कि इनफिल्ट्रेशन से इसको हम भर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करके बनाई गई दवा जिसमें अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर एंटीबायोटिक्स। तो हमको एंटीबायोटिक्स भी जो दिया जाता है जब हम बीमार पड़ते हैं, तो एंटीबायोटिक्स की गोलियां देते हैं हमारे डॉक्टर्स लोग हमको, तो वो यही चीजें यहाँ पर बात की गई है। अगला प्रश्न है, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन किसके बीच का होता है? शैवाल, कवक, कवक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और शैवाल, शैवाल और शैवाल। तो वो जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक के बीच का एक जो पार्ट होता है या बीच में होता है, ना वो शैवाल होता है ना ही कवक होता है। तो शैवाल और कवक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खमीर में अवयवी श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, ऑक्सीजन और जल, या फिर ऑक्सीजन और अल्कोहल। तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और अल्कोहल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है खमीर से रिलेटेड। तो इसको आपको याद रखना है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो पाया ही जाता है। अगला प्रश्न, एक प्रारूपिक कोशिका में अंगक गोल्जिकाए पाए जाते हैं, है ना, किसमें? तो देखिए न्यूक्लियस में, या फिर साइटोप्लाज्म में, सेंट्रोस्टोम में, या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है ये साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। ये सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ऐसा नहीं है। मैंने जब डिटेल जो चीज़ें बताई हुई, बायो की जो डिटेल सीरीज है
अभी उसके जो है कुछ वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उसमें जो है यहाँ पर आपको मैंने बताए हुए हैं। गोबर गैस में प्रधान रूप से कौन सी गैस होती है? यह कार्बन, मीथेन, ईथेन, प्राकृतिक वायु। तो बनी सी बात है, गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, जिसको हम CH4 के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। अगला प्रश्न है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 17 जुलाई, 27 जून, 29 जनवरी या फिर 28 जुलाई। तो इसका आंसर है 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो कि अमिताभ बच्चन को आई थिंक हुआ था एक बार, है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जिसका आपको आंसर पता ही होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जिसके अभी अगर हेड की बात करें तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसरो के अभी हेड कौन है, यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है कि ट्रैक्टरों से संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय बचाते हैं क्या कहलाते हैं? कुदाल, हल, हैरो या फिर जो है कल्टीवेटर। तो ये हैं कल्टीवेटर, जो कि आधुनिक यंत्र हैं, जो कि आपके ट्रैक्टर वगैरह में लगाए जाते हैं और जो आपका समय बचाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्वेश्चन समाप्त हो गए। छोटे छोटे वीडियोस मैं बना रहा हूँ ताकि छोटे छोटे वीडियोस आप कई बार देख सकते हैं रिपीटेड। कई लोगों ने कमेंट किया था कि बड़े वीडियो भी बनाए, तो बड़े वीडियो अभी मैं नहीं बना पा रहा हूँ। और जो बड़े वीडियो है मेनली डिटेल के बनाए जाते हैं, जो डिटेल पार्ट होते हैं उसके बड़े वीडियो बनते हैं। और छोटे छोटे वीडियो में अच्छा रहता है, 25 क्वेश्चन का एक तरीके का टेस्ट सीरीज तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट में आप टेस्ट दे सकते हो उसको। वॉल्यूम को म्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन जैसे या उसको पोस्ट कीजिए, है ना। जैसे ही क्वेश्चन आता है पॉज बटन है ना, आपके अगर मोबाइल में देख रहे हो या कंप्यूटर में देख रहे हो, किसी में भी चीज़ में देख रहे हो, पॉज पे क्लिक कीजिए, अपना आंसर जो है यहाँ पर कमेंट वो सोच लीजिए अपने माइंड में कि क्या आंसर होगा, और उसके बाद प्ले कीजिए, आपको आंसर मैं बताता जाता हूँ। और ये सब चीज़ें यहाँ पर आप करके देख सकते हो। स्कोर कमेंट कर सकते हो कि मेरे भाई 10 में 25 में से इतने सही हुए, इतने सही हुए, ये भी आप बोल सकते हो। और नहीं तो नहीं बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने माइंड में रखिए और अपने आप से अपने आप को जज कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले जो लेसन होगा, अगला जो वीडियो होगा, यानी कि पार्ट 9 होगा, उसको हम देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।